नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन चल रहा है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इसके अपने 3 पार्ट जो पहले कर चुके हैं, अगला पार्ट अपने शुरू करते हैं। जलवायु और अनुकूलन। जो जलवायु है इसका सभी जीवों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि अपने यहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, अपने उसी के अनुरूप अपना जीवन यापन आरंभ कर देते हैं। और यदि एकदम मौसम चेंज होता है और फिर वहाँ की जलवायु चेंज होती है तो अपने को फिर वहाँ पर एडजस्ट करना थोड़ा औखा होता है। तो सभी जंतुओं पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। एकदम से बारिश का आना, आंधी का आना, तूफान का आना, इन सभी चीज़ों का सभी जीवों पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जंतु वो उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, वह उन्हीं के अनुरूप हो जाते हैं, उन्हीं स्थितियों की उनको आदत हो जाती है और वैसे ही वे अपना जीवन यापन आरंभ कर देते हैं। लेकिन अत्यधिक सर्द और अत्यधिक गर्म जो जलवायु है उसमें जीवित रहने के लिए जंतुओं में समय को चरम शीत और ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होंगे। कि अत्यधिक सर्द हो गया या गर्म जलवायु है उसमें जीवित रहने वाले जंतुओं में खुद को बचाने के लिए, चरम शीत या ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होंगे। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा इन सभी के बारे में। तो वे सभी गुण और लक्षण, वे सभी, ध्यान से सुनोगे इस लाइन को, वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन बनाने में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को, वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश का अर्थ है यहाँ वो रह रहे हैं, अनुकूलन उसी के अनुरूप बनाने में जो सहायक होते हैं, वे विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। यही क्या है? विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्याय अपने अगले अध्याय में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम केवल जंतुओं पर, यहाँ पर तो अपने केवल जंतुओं पर जो जलवायु का प्रभाव है उसी के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो आपने कुछ आवासों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पहले भी पढ़ा होगा। तो जंतुओं की जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं उनके लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के बारे में ही, हम दो चीज़ों के बारे में ही चर्चा करेंगे, जो ध्रुवों पर रहते हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जो रहते हैं। इन दो चीज़ों के बारे में अपने इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि अपने नाम से ही पता चल रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र, नाम है ध्रुवीय क्षेत्र, इसका अर्थ क्या हो गया? जो ध्रुवों के समीप है या ध्रुवों के जो पास है, समीप का अर्थ है जो ध्रुवों के पास रहते हैं, वे क्या कहलाए? ध्रुवीय क्षेत्र। और ध्रुव कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो इन ध्रुवों के पास रहते हैं वे क्या कहलाए? ध्रुवीय क्षेत्र के समीप रहने वाले। तो ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ जो परिचित देश हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का, रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं, ये क्या हैं? ध्रुवीय क्षेत्र हैं जो ध्रुवों के पास रहते हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखो उष्ण कटिबंधीय में कौन से आते हैं? उष्ण कटिबंधीय में भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाई जाती हैं। तो ये किस में आ गए? उष्ण कटिबंधीय में। और ये किस में आ गए? ध्रुवीय क्षेत्र में। तो अपने यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रहने वाले जंतु हैं उन्हीं का अनुकूलन कैसा है, इन्हीं के बारे में अपने इसमें चर्चा करनी है। इसके बाद देखो शुरू करते हैं पहले ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो चरम जलवायु पाई जाती है, कैसी जलवायु पाई जाती है? चरम जलवायु। ये क्षेत्र सदैव क्या होते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ जो वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है, ये बर्फ से ढके रहते हैं। और वर्ष के अधिकांश का अर्थ है ज़्यादातर भाग में। अधिकांश का अर्थ क्या होता है? ज़्यादातर भाग में यहाँ पर लगभग सर्दी ही रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी के 6 महीनों तक सूर्योदय नहीं होता। जो दिन व रात है वो 6 और 6 महीने के होते हैं। 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। सर्दियों में जो तापमान है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। आप सोच सकते हो -37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है।
यहाँ जो रहने वाले जंतु हैं वो उनको इन्हीं स्थितियों की अनुकूलन आदत हो गई है, वो इन्हीं स्थितियों में अपना जीवन यापन करने की उनको आदत बन गई है। तो देखो अपने ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के उदाहरण के बारे में अपने जानेंगे कि वे किस प्रकार इतनी ठंड में और यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि अधिकांश समय यहाँ पे क्या रहती है, ठंड ही रहती है। 6 महीने तक दिन होता है, 6 महीने तक रात होती है और सर्दियों का जो तापमान है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो इतनी ठंड में भी जो ध्रुवीय भालू है वो कैसे ही इसमें जीवन यापन कर सकता है, इसके बारे में अपने देखेंगे। तो देखो इसके ध्रुवीय भालू के बारे में जो बाकी की जो जानकारी है वो अपने अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।